वाणी में बहुत ही ऊंचा ज्ञान दिया है और सामान्य मनुष्य की बुद्धि के परे ये ज्ञान है। आइए इस महापुरुष को वचनों को समझने का प्रयास करेंगे। सबके माय सकल सुन्यारा मरमल के कोई बिरला जन सुख राम देत है हाका मारत है नित किरला। किरला यानी क्या? मराठी भाषा में कल्ला, पुकार। हेला दे दे संत पुकारे काल अचानक मारे रे वो। हेला पुकार किरला। और वो भी हेला कैसी है? अनुभव की हेला, अनुभव की पुकार। ये अनभे हेला देत हूँ सुन ली जो निज दास ब्रह्मलोक की चायवे से आजो मम पास से आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं जतन करूं बहु बात संग कर ले मैं जाऊं सुख राम हंस के कारणी देह धरी जुग बास अनभेला देत हूँ सुन ली जो निज दास। एक ही कुंडल्या में महाराज ने अपना आने का कारण भी बता दिया। वो कहाँ थे और वहां से मृत्युलोक में क्यों आए, क्यों ध्यान सुमिरन किया, उसका एक ही कारण है हमारे लिए, हंस के लिए। महाराज अमरलोक से आए थे, महाराज को ध्यान करने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। जो अमरलोक से आए उसको ध्यान करने की, आप ध्यान करके जाएंगे तो अमरलोक में ही, वहां से तो वो आए ही थे। फिर उन्होंने इतना बड़ा शरीर को कष्ट देके 18 साल तक एक जगह के बैठ के भजन करना कोई मामूली बात थोड़ी है। निसदीन जोर भजन किया निसदीन जोर भजन किया बरस 18 ताई में बरस 18 ताई में पहना पत्थर पर आसन मेरा पहना पत्थर पर आसन मेरा रेल नींद नहीं लीवी रेल नींद नहीं लीवी। महाराज ने इस भजन में पूरा आने का कारण स्पष्ट कर दिया है।
कि मुझे अपने स्वयं के लिए भजन करने की आवश्यकता नहीं थी, मगर मुझे जीव का उद्धार करना था, हंसों को अमरलोक में ले जाना था। उस मालिक ने, परम पिता परमात्मा ने मुझे आदेश दिया और कहा कि तुम जाओ उस लोक में, तुम मृत्यु लोक में जाओ और काल मार सुखराम के लीजो हंस छुड़ाए। काल को मार के, काल के जबड़े से हंसों को छुड़ाओ। जब हंसों को छुड़ाने के लिए महाराज इस मृत्यु लोक में आए तो कैसे छूट सकते हैं ये तो बताना पड़ेगा। और उसका उपाय था सुमिरन। तो महाराज ने हमारे लिए सुमिरन किया। ध्यान रखो इस बात को, स्वयं के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। जो 18-18 साल तक उन्होंने पत्थर पर बैठ के रात दिन सुमिरन किया, ये हमारे लिए किया, हमें रास्ता बताने के लिए किया कि आपको ही इसी तरह से सुमिरन करके काल के जबड़े से बाहर निकलना है। स्वयं उन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिया, वो हमारे लिए दिया। अब अनुभव की पुकार, अगर वो भजन नहीं करते तो वैसे भी तो हम भजन कम ही कर रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी। अगर मान लो महाराज ने भजन किया ही नहीं होता, आज भी कई पंथ है और भजन की काट करते हैं, वो तो केवल सुरती ऊपर लगा के बैठे रहते हैं और हमको भी कहते कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, राम 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 नहीं बेकरी वाली का। हम कहते भाई हमारे गुरु महाराज ने जैसा बताया वैसे करते हैं। अरे इसके पीछे मतलब वो कहां तक करोगे, बहुत कहते हैं। और महाराज ने साफ कहा है कि मुख सिमरन मत छाड़ दो, 10वें द्वार लग जोए, होठ कंठ सुखराम कहे, गड़तड़िया बंद होए। ये जिव्या से सुमिरन करना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? ये जो सत्ता आती है ये बाहर से आती है, ये सदगुरु से आती है। और वो सत्ता का नियंत्रण कुदरत कला हमारे घट में जगती है। और वो कैसे जगती है कि मुख रटना बिन नाम बार लो, इन घट आवे नहीं। कितना भी उपाय करके देख लो, रसना से राम राम नहीं रटोगे, शब्द नहीं जगेगा, नहीं जगेगा, नहीं जगेगा। अच्छा, शब्द जग गया फिर क्या रटना बंद कर लोगे? नहीं कर सकते। जब लग मुख में जिबिया चाले, तब लग हर हर केसु मेरे राम, तब लग हर हर केसु भावे तार मार भावे की जो, भावे तार मार भावे की जो, शरण आप की रे सु, राम तारी दाय पड़े जू कीजे। सच्चा भगत, सच्चे भगत के अंदर यही लक्षण आते हैं। वो सब राम जी के भरोसे रहते हैं। राम जी जो करेंगे वो अच्छा। संतो भाई बिनस्या सोचन कीजे, करता करे सो सब ही अच्छा, आनंद मगन में लीजिए। हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है। हमारे कोई प्रारब्ध, हमारे कर्म के कारण ये हमारे साथ अच्छा हो रहा है, अच्छे को प्रेम से स्वीकार कर लो। हमारे साथ कोई बुरा हो रहा है, हमें दुख हो रहा है, तो ये भी स्वेच्छा से स्वीकार कर लो। ये दुख का कारण भी हम ही है। हमारे कर्म ऐसे कुछ होंगे कि जिसके कारण हमें अभी दुख मिल रहा है, तो सुख को, दुख को स्वयं को ही कारण जानकर इसको सह लो। दुख में रो मत, सुख में खुशी मत हो। दुख सुख माय रखो मन, ये की दूजो होनन पावे। अरे जो ये भगत करेगा तेरी 8 पहर करनावे।
दुख सुख तो ये कर्म के कारण है और कर्म के कर्ता हम ही है, हमने ही कुछ किया होगा। तो राम जी के भरोसे रहो, साई रखे जहां हंस रेवे, जहां वो रखते हैं वहां रहो, जहां भेजे तहां जावे, जहां वो भेजते हैं वहां जाओ, उनकी मर्जी, अपनी मर्जी कुछ मत करो। एक राजा था, उसका एक प्रधान था और वो हमेशा कहता था कैसी भी स्थिति क्यों ना है, वो कहता था अच्छा हुआ भला हुआ, कुछ भी हो जाए, अच्छा भी हो जाए बुरा भी हो जाए, सुख भी मिले दुख भी मिले, उसके मुख से हमेशा यही बात निकलती, अच्छा हुआ भला हुआ, अच्छा हुआ भला हुआ। राजा तंग आ गया उसके इस वचनों को सुन सुन के कि कैसा आदमी है, इसके साथ बुरा भी हो रहा है तो ये कहता है अच्छा हुआ भला हुआ। अरे भाई अच्छा हुआ तब अच्छा हुआ भला हुआ कहे तो मान लेते हैं, मगर ये तो कैसी भी स्थिति आ जाए अपने मुख से परमात्मा को कभी दोष देते ही नहीं, अच्छा हुआ भला हुआ ही कहते हैं। एक दिन राजा अपने मैन से तलवार निकाल रहे थे, उसकी धार देख रहे थे, बाजू में प्रधान बैठा था। धार देखते देखते राजा की उंगली कट गई, तलवार की धार बहुत तेज थी और कटते ही खून की धार छूट गई, खून बहने लगा बहुत। अब खून बहता देखकर प्रधान कहने लगा अपने स्वभाव के अनुसार अच्छा हुआ भला हुआ। राजा कहने लगे चुप, मेरी अंगली कट गई, खून बह रहा है और तुम कहते हो अच्छा हुआ भला हुआ, काय का अच्छा हुआ भला हुआ, इससे बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता। सेनापति को आदेश दिया इस प्रधान को डालो कैद में, मेरी उंगली कट गई ये कहता है अच्छा हुआ भला हुआ। अब कैद में डाल दिया तो प्रधान कहता है कि अच्छा हुआ भला हुआ, काय का अच्छा भला हुआ। अब पड़ा रही। अब ये घटना होने के कुछ महीने बाद राजा गया जंगल में शिकार के लिए। एक शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते राजा अपने सिपाही से, अपने साथी से बिछड़ गया और घने जंगल में चला गया। सामने देखा तो कुछ जंगली लोग राजा को देख के खुश हो गए और उसको पकड़ के लेके आए अपने मंदिर में। अब उस दिन जंगली लोगों का कोई त्योहार था और बलि चढ़ाना था, बलि चढ़ाना था और बलि चढ़ाने के लिए कोई इंसान की आवश्यकता थी और राजा के रूप में बलि चढ़ाने के लिए एक बिना कोई ढूंढे वो शिकार अपने आप हाथ आ ही गई थी। तो लोग नाच रहे थे, सब खुश थे, स्त्री पुरुष। फिर राजा को नहलाया, अच्छे अच्छे वस्त्र पिलाए, माला डाली, तिला लगाया और एक आसन पर बिठा दिया। सामने देवी की मूर्ति थी। अब फिर वो जंगली लोगों का पुजारी आया और उसने पैर से सिर तक राजा के शरीर की जांच की। पैर को देखा, हाथ को देखा, ऐसे देखते देखते जब उंगलियां देखी तो उसने उन जंगली लोगों से कहा इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। जंगली लोगों ने पूछा क्यों? तो ये देखो कटा हुआ है, जिसकी चमड़ी कटी हुई है उसको देवी को बलि नहीं चढ़ा सकते, इसको छोड़ दो। अब राजा भाषा नहीं समझ रहा था मगर समझ गया कि अभी तक जो भी कुछ मेरे साथ होने वाला था शायद अब वो टल जाए। बड़े दुखी मन से उन लोगों ने राजा को मुक्त कर दिया और इशारे से कहा तुम जाओ। अब राजा को याद आ गया प्रधान के वो शब्द अच्छा हुआ भला हुआ। अरे बात तो उसने बराबर कही थी। अगर उंगली कटी मेरी ये अच्छा हुआ उसके लिए और मेरे लिए भी अच्छा हुआ। अगर ये
उंगली नहीं कटती तो आज मैं मर जाता। प्रधान जी की बात सत्य है। थोड़ी देर में उसके सिपाही सब मिल गए, राजा घर आए, आते ही कहा प्रधान को कैद से निकालो, क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो सत्य कहा था। अच्छा हुआ भला हुआ प्रधान बाहर आया, अच्छा हुआ भला हुआ। प्रधान जी, आज तुम्हारी बात का मैं विश्वास करता हूँ, तुमने सत्य कहा था, मेरी उंगली कट गई वो अच्छा ही हुआ, अगर नहीं कटी होती तो आज मैं मर जाता। ये तुम्हारी बात को मैं मानता हूं, मगर केवल मेरी एक शंका है। तो प्रधान ने कहा हुजूर कहो, वो भी मेरे साथ तो ये अच्छा हुआ भला हुआ, मगर तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? जब तुम कैद में गए थे तभी कहते कि अच्छा हुआ भला हुआ, मुझे बताओ, तुम तो कैद में रहे, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? प्रधान जी ने कहा महाराज, जैसा आपके साथ अच्छा हुआ वहां मेरे साथ भी अच्छा हुआ। राम जी सबके साथ अच्छा ही करते हैं, तो बताओ तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? अगर तुम मुझे कैद में नहीं डालते तो मैं भी तुम्हारे साथ रहता, और मैं तो तुमको एक क्षण भी नहीं छोड़ता। और लोग तो तुमसे बिछड़ गए, मगर मैं तो तुम्हारे साथ रहता। जैसे तुमको जंगली लोगों ने पकड़ा वैसे मुझे भी पकड़ लेते। अब तुम्हारी उंगली कटने से तुमको छोड़ दिया और तुम्हारी जगह मुझे बिठाते, क्या मैं जीवित रहता? इसीलिए कैद में मैं हूं, ये अच्छा हुआ भला हुआ, नहीं तो क्या हुआ? तो कहने का मतलब हमारा जीवन भी ऐसा ही चाहिए, राम जी के भरोसे। जो राम जी करेगा वो अच्छा ही करेगा और अच्छा करता ही है। तो सबके माय सकल सुन्यारा, राम जी सबके भीतर है, सबके भीतर होते हुए भी सबसे अलग है। अब सबसे अलग है यानी किससे अलग है? वो इंद्रियों से अलग है, वो मन से अलग है, वो बुद्धि से अलग है, वो चित्त से अलग है, वो गुण से अलग है, वो तत्व से अलग है, वो 5 विषय 25 प्रकृति से अलग है। ये सब इस शरीर में है, मगर वो इन किसी चीज में मिला हुआ नहीं है। सबके साथ रहते हुए भी, सबके भीतर रहते हुए भी वो सबसे अलग है। पानी जिस रंग में उसे मिलाते हैं पानी वैसा हो जाता है। हम कहते हैं ना, पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। मगर आत्मा का वैसा नहीं है। आत्मा इस माया सदृश किसी भी अंग के साथ नहीं है, वो उनमें सम्मिलित नहीं है। लगता है कि वो उनके साथ है, मगर उनके साथ भी है और उनसे अलग भी है। नमो नमो सब माय, नमो सब ही सुन्यारा, नमो प्रगट नहीं गुपत छिपत नहीं लिपत लगारा, नमो नमो निर्वाण पद निजानंद निश्चल पदा, सुख रामदास वंदन करे चरण कमल वंदु सदा। गुरु ब्रह्मस्तुति में हम बोलते हैं नमो नमो सब माय, हे राम जी तुमको नमन है, तुमको बार बार नमन है। तुम सबके भीतर हो, तुम बाहर नहीं हो, तुम भीतर ही हो। नमो नमो सब माय, सबके भीतर वो राम जी है। मगर नमो नमो सब माय, नमो सब ही सुन्यारा, मगर इन किसी तत्व के साथ नहीं हो, मन के साथ नहीं हो, प्रकृति के साथ नहीं हो, किसी इंद्रिया के साथ नहीं हो, उनके साथ में रहते हुए भी उनसे अलग हो। नमो प्रगट नहीं गुपत, हे राम जी तुम प्रगट नहीं हो, तुम दिख नहीं रहे हो, तुम आकार में नहीं हो, मगर तुम गुप्त भी नहीं हो, तुम तो सब घट में हो।
सारे जीव जंतु में, पशु पक्षी में, पेड़ में, सब में राम जी तो है। राम कहाँ नहीं है? राम सब जगह है। नमो प्रगट नहीं, गुपत लिपत नहीं, छिपत नगारा। लगारा, लगारा नाम जरा सा भी किसी के साथ आप लिपायमान नहीं हो, मगर किसी से अलग भी नहीं हो, तो सबके माय सकल सुन्यारा, मरम लखे कोई बिरला। बिरला ही राम जी को पहचान सकता है, क्योंकि राम जी को पहचानने के भेद अनेक नहीं है, एक ही है, एक ही रास्ता है। और वो रास्ता बताने वाले बहुत बिरले हैं। बिरली जगह ये सत्संग होती है। जब बिरले ही रास्ता बताने वाले हैं, बिरली ही सत्संग है, तो सुनने वाले भी बिरले ही आएंगे। जब सुनने वाले बिरले आएंगे तो ध्यान में बिरले ही उतरेंगे। बिरले ही उतरेंगे तो बिरले ही उस राम जी का मरम लखेंगे। महाराज ने कहा भी है कि परम पद यूं कहत है, कोई जन बिरला जाय, ताका अर्थ विचार सो, सुनो सकल नर आय, सुनो सकल नर आय, गेल आ मिले न काई, जो पावे कोई भेद धारणी मुश्किल होई। दो कारण है। परम पद में बिरला क्यों जाते हैं, उसके दो कारण है। पहला कारण, रास्ता ही नहीं मिलता। बहुत मुश्किल से यह रास्ता मिलता है, क्योंकि प्रेम से उस शब्द को प्रकट कराने की विधि हर धर्म में, हर पंथ में, हर साधना में नहीं है। ये तो बिरली जगह है। परम मोक यूं कहत है, कोई जन बिरला जाए, ताका अर्थ विचार सो, सुनो सकल नर आए, सुनो सकल नर आए, गेल आ मिले न कोई। तुम कहोगे भाई सासों सास में राम रामी करना है, क्या ये इतना कठिन है? ये तो देख देख के भी कर सकते हैं। फिर इसमें महाराज ये क्यों कह रहे हैं कि गेल आ मिले न कोई? सासों सास में राम राम बताना ये आसान है, मगर मुश्किल है वो कुदरत कला सत्सबद नियंचल को प्रकट कराना। इसीलिए तो महाराज ने कहा है कि जा गुरा संग नाव घट जागे, वे सदगुरु सिर धारोगे, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा से सब दूर बिडारोगे। कला को जगाना मुश्किल है, कर्म आड़े आते हैं और भरम नहीं जाते। कर्म के भरम के रहते वो प्रेम परमात्मा में लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। कहने में दिखने में आसान लगता है, जब भजन करने बैठते हैं तो यही बड़ा कठिन लगता है। बीच में मन की बाधाएं है। मन कई तरह से हमको भजन से हटाने की कोशिश करता है। वो तो जब भजन में बैठेंगे तब पता चलता है कि मन कितना ताकतवर है, मन क्या क्या हमारे साथ छल कर सकता है। इसीलिए महाराज ने कई जगह ये सारा, जब जब समय समय पर एक साधक को बाधा आती है तब उसका उपाय भी बताया है। क्या है उपाय? जब आपका भजन में मन न लगे तो गुरु महाराज को प्रार्थना करो। प्रार्थना ही उसका उपाय है। पूरे निज मन से गुरु महाराज के सामने बैठे रहो, प्रार्थना करो। अगर रोना आया तो बहुत अच्छा रो, यही उपाय है। नहीं तो बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि
ये दिखने को, सुनने को, समझने को ये आसान लगती है, मगर ये आसान भक्ति है नहीं। दुर्लभ सो सुखराम कहे पीछम सुर की बाट, पीछम का रास्ता खोलना, सुषमना को जगाना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। वो प्रेम आना दुर्लभ है, प्रेम आ गया तो उसके लिए आसान है, और जब प्रेम नहीं आया तो फिर कठिन हो जाता है। माधोजी भगति कुण विद धारु, माधोजी भगति कुण विद धारु, ओ जुग सेंग पीरे मनाड़ो, ओ जुग सेंग पीरे मनाड़ो, किण किण को माधोजी भगति कुण विद धारु, माधोजी भगति कुण विद। सबके जीवन में ये प्रसंग आया होगा, ये भाव कम ज्यादा प्रमाण में सबकी आत्मा से निकलने ही होंगे कि जब कोशिश करने पर भी मन भजन में लगता नहीं, वो आनंद आता नहीं, तब बचती है प्रार्थना, और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। क्या करोगे, लगा के देख लिया मन नहीं लग रहा है, अच्छा लग भी गया तो थोड़ी देर में चला जाता है, और विचारों का तांता लग जाता है, भजन में वो आनंद नहीं आता, फिर उड़ जाते। कभी हमने सोचा है कि कब हमारा मन भजन में लग जाए, कब इसको हम घेर के बैठे? नहीं, करेंगे 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 करेंगे, करते करते ये समय आ गया। सोचो, विचार करो, मन को भजन में लगाओ। राजयोग में मन को भजन में लगाना अनिवार्य है। जब ऐसी स्थिति अगर अब भी आ रही है तो गुरु महाराज को प्रार्थना करो, सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, माधो जी, हे राम जी, आपकी भक्ति मैं कैसे करूं ये सुमिरन, क्योंकि जगत भी आड़े आता है तो मन भी आड़ा आता है। अब जगत को मारूं कि मन को मारूं, इसके ख्याल को दो। तो ये प्रार्थना भीतर से जब करोगे तो उपाय जरूर होगा, गुरु महाराज कृपा करेंगे। तो महाराज राम जी सबके भीतर में रहते हुए भी उस तक नहीं पहुंचते, इसका कारण ये भ्रम और अज्ञान। जब तक भ्रम और अज्ञान है राम जी को मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए रसना से सिमरन करना मत छोड़ो, चुपचाप भजन मत करो। तो मुख रटना बिन नाम बार लो, इन घट आवे नाई। विषय अपना चल रहा था, महाराज हमारे लिए भजन में बैठे, हमको ये सब करना है। जैसा महाराज ने किया है वैसे सारे कमरों को हमको भी छेदन करना है, हमें भी वो प्रेम लाना है, हमारे अंदर भी वो बिरा आना चाहिए, हमारे भी भ्रम दूर होने चाहिए। और ये सिमरन से ही होते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं। जन सुख राम देत है हाका, मारत है नित कीरला। महापुरुष पुकार पुकार के कह रहे हैं कि राम जी को ढूंढने के लिए तुमको बाहर जाना नहीं पड़ता, न कोई कर्मकांड नहीं पड़ता, कर्म की आवश्यकता नहीं है। केवल घर के घर में रह के प्रेम से सांसों सांस में सुमिरन करो और
इसी उपाय के साथ आप भीतर के इस राम जी को प्राप्त कर सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ